जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें, बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या बताने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखो आप कहीं ना कहीं किसी दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं। अभी समझ नहीं आ रहा है, अपने थॉट में ही आप कंफ्यूज्ड हैं। या तो आपसे अचानक किसी ने बात करनी बंद कर दी है, या एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, अपनी बात रखनी बंद कर दी है, या बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती चल रही थी किसी से, वो कहीं ना कहीं अभी डिस्टर्ब हो गई है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो चेंजेस आ गए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, आपके इमोशंस थोड़े से उथल पुथल हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं करियर को लेके भी हो सकता है। घर को देखूं या करियर को देखूं, पैसा देखूं या घर को देखूं, तो दो चीज़ में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्टक एनर्जी में आप चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने किसी न किसी इंसान से बेहद प्यार किया था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। शादी तक के लिए सोचते थे, कम्युनिकेट बहुत अच्छा था, कमिटमेंट आप चाहते थे, लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं मिला क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया। क्योंकि इसके नीचे ये कार्ड आया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया, धोखा दिया, ठीक है। पीठ पीछे इस तरीके से हिडन थॉट्स थे जो आपके सामने आए और बहुत हर्ट फील हुआ, जिसके वजह से आप बहुत एंजाइटी में गए, परेशान रहे और रातों की नींद भी आपकी खराब हुई है। बट आपने जो प्यार किया किसी इंसान से, अब वो प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं ना। वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या माँ बाप, बहन भाई, किसी से भी, जिससे भी आपने प्यार किया, ठीक है। आप उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छा सोचते थे, अच्छा करते थे, भावनाएं बहुत अच्छी थी, डेप्थ कनेक्शन था, आपकी सोच बहुत अच्छी थी, क्लियर करते, आप अपनी तरफ से क्लियर थे कि आप इस इंसान के साथ हैं, आप इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी इंसान के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब आप इस इंसान के साथ प्यार में थे तो अंधाधुंध थे, बहुत अच्छा, मतलब आपको अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस आपको वो पर्सन दिख रहा था, सिर्फ वो पर्सन, कि यही पर्सन मेरी जिंदगी में है, ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और यही मेरे लिए सब कुछ है। बट आपको ये नहीं पता था कि जिस इंसान के पीछे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपकी खुशी उनकी खुशी में थी। आपने सब कुछ न्यौछावर किया इनके लिए, सब कुछ न्यौछावर किया। मतलब इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी आया था, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। आपको
90s के सॉन्ग बहुत पसंद आते थे, आप 90s के सॉन्ग्स बहुत सुनते थे, कुछ लोग 80s के सॉन्ग सुनते होंगे। तो मतलब वो एक म्यूजिक मुझे सुनाई दे रहा है जहाँ पे आप सुन के बहुत चेयरफुल होते थे, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, हंसमुख रहना, एकदम हरा भरा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए इस रिश्ते में, बहुत प्यार किया, बहुत कंसर्न किया, बहुत दिया भी, बहुत दिया। बट इस पर्सन ने आपको चूज ना करके किसी और को चूज किया, आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब वो प्यार आपका ना नफरत में बदल चुका है। और जब ये नफरत में बदला है तो बहुत सारी चीजों से, कहर से आप निकले हैं, बहुत सारी। अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था, आपका गुस्सा फूट फूट के निकल रहा था, इरिटेट हो गए थे, है ना, आप पे ट्रस्ट इशू हो गया था, किसी पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे, सीधा मुंह किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। कोई भी इंसान अगर आपको ऑफर देता भी था ना, तो सही बताऊं तो गाली देते थे आप, गाली देने का मन करता था आपका। आपको लगता था कि सभी ऐसे होते हैं, टाइम पास वाले होते हैं। बट एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे कि भले ही इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, सब तोड़ा, लेकिन ये आपका एक कार्मिक साइकिल था जिससे आपने बहुत कुछ सीखा। ऐसा नहीं कि इस रिश्ते से आपने कुछ सीखा नहीं, बिल्कुल सीखा। और सीखने के बाद ना जो आपकी चीजें टूटी थी, जो लॉस हुई, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद थी। पेनफुल जरूर था, बट ये पेनफुल होना जरूरी था क्योंकि आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना था, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ और सोच रखा था। इसके बाद आप कॉन्फिडेंट बने हैं, आपके ऑरा में चेंज आया है। पहले आपके ऑरा में चेंज नहीं था। जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में था, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। इनके जाने के बाद भले ही ये पेनफुल था, भले ही आपकी लाइफ से गए, भले ही आपने इनसे नफरत करना शुरू किया, बट इन पर्सन के जाने के बाद आपके जीवन में, आपके ऑरा में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक कॉन्फिडेंट लेडी आप बने हैं रफ्तार से। अब आप लोगों की तरफ डिपेंडेंसी नहीं बनाते, इमेच्योरिटी नहीं दिखाते। आपने जो भी कुछ अब कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नई शुरुआत आप कर चुके हैं और ये होना बहुत जरूरी था, ये होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यूनिवर्स ने जो आपके लिए सोचा था, क्योंकि वो धोखा देने वाले थे, यूनिवर्स को पहले से पता था। ये बंदा आपके लायक नहीं है, यूनिवर्स को पहले से पता था। लेकिन यूनिवर्स आपको एक सीख देना चाहते थे, क्योंकि आप हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते थे। वो चीज बताना जरूरी था, नहीं तो आप अपने ऑरा को नहीं पहचानते, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। आज आप अकेले सब कुछ हैंडल कर लेते हैं क्योंकि यूनिवर्स ने आपको उस लायक बनाया कि आज आप अकेले लड़ लेते हैं, अकेले खड़े हो जाते हैं, अकेले सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं और अकेले काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। ठीक है, अब आप दूसरों की तरफ नहीं बढ़ते, लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी रेपुटेशन अब बोल रही है, लोगों के कानों तक गूंज रही है। तो ये ऑरा बहुत बदलाव लाया है आपके जीवन में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आया है। बहुत रोए, बहुत उथल पुथल, बहुत डिप्रेशन, बहुत कुछ हुआ। पेनफुल जब सिचुएशन चल रही थी तो आपको लगा था मैं कभी मूव ऑन नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, था देख लीजिए, कभी नहीं हो सकता, मैं निकल ही नहीं सकता, मैं तो चाहता ही नहीं। बट आप निकले। ऐसा नहीं इस रिश्ते को सुधारने के लिए या उनको मनाने के लिए आपने उन कुछ किया नहीं, आपने आप भागे भी। लेकिन जब कहता ना, जब बाल्टी भर जाती है तो ओवरफ्लो हो जाती है, तो रिश्ते भी इस तरीके से ओवरफ्लो होने लगते हैं, तो हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है। हम तब तक भागते हैं एक इंसान के पीछे जब तक हम खाली नहीं हो जाते, राइट। हम किसी को दे रहे हैं, एक होप में दे रहे हैं कि ये आज नहीं तो कल मुझे समझ लेगा, आज नहीं तो कल मुझे समझ लेगा, राइट। और जब हमें लगता है ना कि हम अकेले ही एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिश्ते में, अकेले ही भाग रहे हैं, बट सामने वाली की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, तो जब ऐसा होने लगता है तो ऐसा फील होता है कि अब हम पता है कब तक भागते हैं, जब तक हम खाली नहीं हो जाते, अंदर से टूट नहीं जाते, निचोड़ नहीं जाते, तब तक हम भागते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर प्यार होता है। ये होप में हम भागते हैं कि चीजें सुधर जाएंगी, हम उनको माफ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि अपनी गलती मान के ही आएंगे तो हम माफ भी कर देंगे, साथ ही देख लीजिएगा। लेकिन जब हम
भागते भागते भी अगर पूरा निचोड़ने के बाद भी वो इंसान नहीं आता ना, फिर अंदर से एक आवाज आती है, बस बहुत हुआ। ये वो चीज है जो आपके अंदर आई है और उसी चीज से आप बने हैं कॉन्फिडेंट लेडी, करियर ओरिएंटेड पर्सन, जो आज अकेले सब कुछ कर रहा है बिना किसी के मदद के। सब कुछ आपके जीवन में एक रफ्तार से बदलाव आया है और ये आना बहुत जरूरी था। आप पलट के देखो, पहले आप कैसे थे, अब पलट के देखो अब आप कैसे हो। तो जीवन ने सिखाया, वो जरूरी था, राइट। देखो, सिचुएशन ने अभी आपके लिए ना कुछ भी सोचा नहीं है, और जब तक नहीं सोचा है, जब तक आप चीज़ों को नहीं सॉल्व करेंगे अपने लिए, ठीक है, आप जैसे कि एक क्लैरिटी होती है ना कि एक्चुअल में करना क्या है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, बेवजह टेंशन लेना है मत लो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बेवजह का टेंशन मत लो। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। डिसाइड कब होता है? जब हम कर्म करते हैं, है ना। और जब हम कर्म करते हैं, उस बेसिस पे यूनिवर्स हमारे लिए डिसाइड करते हैं। आप सिर्फ करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अभी कुछ सेट नहीं हुआ है, कोई भी चीजें ना डिसअपॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, एक्शन लो। एक्शन लेते जाओगे तो आपकी चीजें सेट होती जाएंगी। कर्म करते रहो, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ एक्शन लेने का है, कुछ सोचने का नहीं है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो, वो आपकी चीजें इस तरीके से खोलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कंफर्ट जोन में आ जाओ, पहले तो बंधो मत, बिल्कुल मत बंधो। प्यार लाओ अपनी जिंदगी में। आपको ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो चुका है, न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट होने वाली है। नया रोमांटिक साइकिल भी मुझे दिख रहा है स्टार्ट होते हुए, ठीक है। तो जरूर सारी चीजें आपके लिए बनी हुई है, सारी चीजें आपके लिए डिसाइड हो रखी हैं। एक पार्ट आपका खत्म हुआ है तो दूसरा खत्म नहीं हुआ है, दूसरा कुछ अच्छा लिखा है। एक बंदा धोखेबाज था, एक बंदा टॉक्सिक था, एक बंदे ने आपको नहीं समझा, तो इसका मतलब नहीं है कि सारे ऐसे ही हैं। यूनिवर्स ने जिस बंदे के लिए आपके लिए सोच रखा है वो जरूर आएगा और आपको समझेगा भी। क्लियर? तो डिसअपॉइंट नहीं होना है मेरे यूट्यूबर्स, समझ रही हो? डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो नहीं हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।